एकजुट जम्मू ने आज राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की सरकार से मांग की है। ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान का पक्ष रखती हों और वो चाहे राज्य में हो या फिर देश के किसी अन्य राज्य में हो, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है। ऐसा मानना है एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा का। चाहे वो जम्मू कश्मीर के भीतर रह के कार्रवाई कर रहा हो या देश के अन्य एरियाज में रह के कार्रवाई कर रहा हो, जो पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, वो लोग जो यहाँ पे जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, एंटी नेशनल ताकतों को मजबूत करते हैं, देश को तोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला विद इन जम्मू एंड कश्मीर में इन दो लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। जिस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, ट्वीट्स करके, अपने बयान दे के देश को तोड़ने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं और आइडिया जो है देश का, उस पर आघात किया है। एकजुट जम्मू ये डिमांड करता है कि तत्काल प्रभाव से इन सब लोगों पे कार्रवाई हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, इन पे एफआईआर दर्ज की जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही महबूबा मुफ्ती ने ये धमकी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी किसी केस पे, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पे तो सुनवाई भी होगी, एक जुडिशियल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, तो 1947 जैसा हॉलोकॉस्ट कत्लेआम यहाँ पे वो कर देंगे। ये क्लियरली एक ऐसी धमकी है लोगों की हत्या करने की, नरसंहार करने की, मारने की, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को पकड़ के जेलों में बंद किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके की अटरेंसेस दिखाई, ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं भारत में रहते हुए। कोई इसमें अब कोई छुपी चीज नहीं रह गई कि किस तरीके से पाकिस्तान के जिहादी टेररिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ये इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, इंडियन पॉलिटिकल स्पेस इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए, इन्हें तत्काल प्रभाव से पकड़ के बंद किया जाना चाहिए। इनका जो फाइनेंशियल इन्होंने जो अपना सेटअप बनाया है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में ये इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं, उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। आर्टिकल 35A को लेके जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी अपेक्षित थी और जो नहीं हुई, उसको लेके भी काफी रूमर मॉन्गरिंग इन लोगों ने की। वीकली लिस्ट में केस आने का मतलब ये नहीं है कि केस की सुनवाई होगी। वो एक टेंटेटिव वीकली लिस्ट थी, उसके बाद फाइनल लिस्ट में ये केस नहीं आया, लेकिन समाज में एक दुष्प्रचार किया जा सके, लोगों को बरगलाया जा सके, एक हिंसा करने की परिस्थिति को क्रिएट किया जा सके, उस मंशा से इन लोगों ने ये झूठ फैलाया कि 26 से 28 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पे सुनवाई होने जा रही है। और फिर उस सुनवाई को इस्तेमाल करके, उस सुनवाई की खबर को इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ पे होलोकॉस्ट, कत्लेआम, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की धमकियां इशू की। तो हम प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। पार्शियल लेवल पे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एजेंट्स हैं पाकिस्तान के, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, इन्हें तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके इन्हें जेलों में बंद किया जाए। महबूबा मुफ्ती की बात है या यहाँ पे जिहादी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाले लोगों की बात है, एकजुट जम्मू ने सबसे पहले आके इन लोगों को पब्लिक के सामने इनका जो चिट्ठा है वो खोला है। केवल चिट्ठा ही नहीं खोला, इन पे कार्रवाई करते हुए 14 फरवरी का जो ऑर्डर था उसे पब्लिक डोमेन में रख के इन पे प्रहार किया, उसे निष्क्रिय किया। रोशनी एक्ट जो इन्होंने जिहादी लेजिस्लेटिव टूल क्रिएट किया था, उसे डिमोलिश किया, उसे खत्म करवाया। तो इतने जहां तक अब प्रधानमंत्री स्टेप्स ले रहे हैं एक्सटर्नल सर्जिकल स्ट्राइक से, तो पहला स्टेप जो हमारी तरफ से ये है वो उनसे अनुरोध करना है कि इनके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर इंटरनल लेवल पे कार्रवाई करना स्टार्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली 100% जिस तरीके से आर्टिकल 35A को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, आर्टिकल 35A जो इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर है टेररिज्म और सेपरेटिज्म को बढ़ाने का, जम्मू कश्मीर को एक इस्लामिक और एक टेररिस्ट स्टेट बनाने का, उसको ध्वस्त करने के लिए जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसी तरीके से इन इंडिविजुअल्स के खिलाफ चाहे एफआईआर करवानी हो या इनके ऊपर
कोई भी कानूनी कार्रवाई करवानी हो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। समय आने पे वो डेफिनेटली 100% किया जाएगा। एक व्यक्ति ने कल FIR लॉन्च भी की है, क्या आप उनके सपोर्ट में साथ चलेंगे? 100% हम उनकी सपोर्ट में, और हम चाहते हैं कि जगह जगह से इन लोगों पे FIR दर्ज हो, और ताकि ये सेंटिमेंट निकले कि आप हमारे पॉलिटिकल सेटअप में रह के, हमारे डेमोक्रेसी में रह के, हमारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे देश के विरोध में नहीं जा सकते। देश का युवा, देश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या हमारे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो या सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मीडिया के चैनल्स ने भी अब एक बहुत बढ़िया एक नैरेटिव क्रिएट करने की, प्रो नेशनलिस्ट नैरेटिव क्रिएट करने की जो प्रक्रिया चलाई है वो सब स्टेप्स जो है उसके बाद ये वेलकम स्टेप्स हैं। और हमारा जो समर्थन केवल उनको ही नहीं होगा, उन और लोगों को भी होगा जो इन लोगों के खिलाफ सामने आए और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएं। अंकुर जी, अभी जो 15 को यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे उसके चलते जम्मू में जिन्होंने भारत माता की जय बोला था उनके खिलाफ भी पर्चे लगाए गए हैं, उस पर एकजुट क्या स्टैंड? उस पर एकजुट उन लोगों के साथ संपर्क में है, और हम कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करेंगे जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि आप इन इनोसेंट लोगों को फंसाएं। वो लोग जिन्होंने भारत माता की जय घोष किया, हिंदुस्तान का झंडा उठा के पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जब उन पे स्टोन पेल्टिंग हुई, जब उन पे हमला हुआ, तो कुछ रिएक्शंस वहाँ तो सेलेक्टिव टारगेटिंग जो इन लोगों की हो रही है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। वी आर इन टच विद दीज पीपल एंड वी आर डिवाइसिंग अ स्ट्रैटेजी जिसके जरिए हम इनके प्लान्स को ध्वस्त करवा सकें। और इससे पहले भी अमरनाथ के समय पे भी जिन लोगों पे FIR दर्ज हुई थी वो FIR खत्म हो, इसको लेके भी हमने सरकार के साथ टेकअप किया है। नेसेसरी स्टेप्स वंस द गवर्नमेंट डिनाइज, तो उसके बाद जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं एकजुट उन्हें लेने के लिए प्रतिबद्ध है, और उस दिशा में बिल्कुल 100% आगे कदम बढ़ाएगा। और हम निंदा करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की इस इशू को, इस चीज़ पे कि आप सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं, आप उन लोगों पे FIR लगा रहे हैं, आप उन लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मुझे अभी पता चला जानीपुर में कल एक शख्स को मार के पीट के घर से पुलिस लेके गई, जो जानीपुर में जो इंसिडेंट्स कुछ रोज पहले हुए उस संदर्भ में। देखिए, ये टॉलरेट नहीं की जाएंगी चीज़ें। आप जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई करने में कांपते हैं, आप जिहादियों को केवल सिक्योरिटी ही नहीं देते बल्कि उन्हें प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं बड़े बड़े अपनी बात रखने का, जो देश विरोधी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। और हमारे इनोसेंट बच्चों को, हमारे इनोसेंट युवा को, वो लोग जो राष्ट्रवाद की भावना को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म भी आनी चाहिए कि आप उनके ऊपर अत्याचार करके उनके खिलाफ गलत तरीके से कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।